गौतम बुद्ध की तुलना अक्सर हिमालय से की जाती है। कहते हैं कि दुनिया में कई बर्फीले पहाड़ हैं, पर हिमालय वो अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं है। वैसे ही मनुष्य जाति के इतिहास में बुद्ध जैसा महिमापूर्ण नाम शायद ही कोई दूसरा हो। और ये सिर्फ नाम की महिमा नहीं है ना। उन्होंने जितने दिलों की वीणा को बजाया है, जितने लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलकर जागे हैं, उतने किसी और के जरिए नहीं। उनकी पहुंच बहुत गहरी है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इसी बात पर है कि बुद्ध की शिक्षाएं 2500 साल बाद भी इतनी प्रासंगिक क्यों हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं, खासकर ओशो की व्याख्याएं, वो बुद्ध को एक धर्मगुरु से ज्यादा एक वैज्ञानिक के रूप में देखती हैं। हाँ, एक साइंटिस्ट। तो हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि बुद्ध के धर्म को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला धर्म क्यों कहा जाता है। मतलब जो श्रद्धा से नहीं, अनुभव से शुरू होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिससे शुरुआत करनी चाहिए। बुद्ध ने उन लोगों का हाथ थामा जिन्हें समझाना सबसे मुश्किल माना जाता है। कौन? बुद्धिवादी, तर्क करने वाले, सोचने विचारने वाले लोग। उनकी शिक्षा हृदय से ज्यादा बुद्धि से शुरू होती है, जो आज के तार्किक इंसान के लिए एक सीधा रास्ता बनाती है। अच्छा। जहाँ दूसरे धर्मों की पकड़ शायद ढीली पड़ जाए, जहाँ विश्वास की पहली शर्त ही किसी को रोक दे, वहाँ बुद्ध का रास्ता खुलता है। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। तो चलिए इसी को खोलते हैं। बुद्ध के इस अनूठे, इस वैज्ञानिक रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। दुनिया का हर धर्म कहता है पहले मानो फिर जानोगे। हाँ, पहले श्रद्धा करो। लेकिन बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझ पर भरोसा करो, बल्कि उन्होंने ठीक इसका उल्टा कहा। सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, और जब तुम्हारे अपने अनुभव की कसौटी पर कोई बात खरी उतरे तभी उसे मानना। ये तो मतलब पूरी गेम ही पलट देता है। बिल्कुल। और यही बुद्ध के धर्म का मूल आधार है। उनके लिए श्रद्धा अनुभव की शर्त नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं कि वो अनुभव का अंतिम परिणाम है। अच्छा। सुगंध की तरह। हाँ। वो कहते हैं श्रद्धा अनुभव की सुगंध है, उसकी परछाई है। जब अनुभव होगा तो आस्था अपने आप आ जाएगी, उसे लाना नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है अपदीपो भव। अपने दिए खुद बनो। एग्जैक्टली, अपने दिए खुद बनो। किसी और की रोशनी या बैसाखी के सहारे मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन क्या ये रास्ता हर किसी के लिए है? मतलब समाज में रहते हुए क्या हमें दूसरों के सहारे की, एक गुरु की या एक विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती? अपने दिए खुद बनो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये अव्यवहारिक भी हो सकता है, खासकर जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी या भ्रमित हो? ये बहुत वाजिब सवाल है, और बुद्ध ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने गुरु का या संघ का निषेध नहीं किया। वो कहते हैं कि एक मार्गदर्शक तुम्हें नक्शा दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो तुम्हें अपने ही पैरों पर पड़ेगा। अच्छा। कोई तुम्हारी जगह मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। गुरु वो है जो तुम्हें बैसाखी न दे, बल्कि तुम्हारे पैरों को मजबूत करे ताकि तुम खुद चल सको। उन्होंने कहा भी था, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, कल मैं साथ न रहूंगा, फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर चलना है। ये जिम्मेदारी लेने की बात है, निर्भरता की नहीं। हाँ। और अपने पैरों पर चलने की ये बात, ये मुझे एक और जगह ले जाती है जहां बुद्ध बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, जैसे ईश्वर के मामले में। हाँ। लेखक H.G. वेल्स ने उनके बारे में अद्भुत बात कही थी कि बुद्ध जितने ईश्वरीय थे उतने ही ईश्वर विरोधी भी थे। सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस। ये विरोधाभास क्यों? बुद्ध ने ईश्वर की बात क्यों नहीं? वो ईश्वर विरोधी नहीं थे, इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन वो एक बहुत ही व्यवहारिक सत्य जानते थे कि जिस परम अनुभव को शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, उसे कहने की हर कोशिश उसे छोटा और झूठा बना देती है। उपनिषद भी कहते हैं कि ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, नेति नेति, लेकिन फिर भी वे निर्गुण या निराकार जैसे शब्द कह ही देते हैं। हाँ, कुछ तो कहते हैं। बुद्ध ने उन्होंने इतना भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि निर्गुण शब्द भी गुण से ही जुड़ा है और निराकार भी आकार से। वो हर शब्द से बचना चाहते थे। तो क्या ये कहना सही होगा कि बुद्ध का मकसद फिलॉसफी देना था ही नहीं, बल्कि वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम कर रहे थे? बिल्कुल। उन्होंने खुद कहा, मैं एक वैद्य हूँ, दार्शनिक नहीं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति तीर लगने से घायल होकर आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? पहले तीर निकालेंगे, जाहिर है। हाँ, आप पहले तीर निकालेंगे,
घाव साफ करेंगे, दवा लगाएंगे, या आप उससे ये सवाल पूछेंगे कि तीर किसने मारा, किस दिशा से आया, किस लकड़ी का बना था? नहीं नहीं, वो सब बातें बाद में, पहले जान बचानी है। बुद्ध यही कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान दुख के तीर से बिंधा हुआ है। मैं यहाँ उस दुख का विश्लेषण करने, उसके कारण बताने और उसकी औषधि देने के लिए हूँ। स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में मैं चुप रहती हूँ। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोक्ष या परमात्मा के बारे में बात करना सोए हुए व्यक्ति से जागने के अनुभव की चर्चा करने जैसा है। ये पूरी तरह व्यर्थ है। पहले जागो तो सही। सही बात है। तो उनका पूरा ध्यान दुख और दुख के निवारण पर था। और अगर हम दुख के कारण की बात करें तो धम्मपद की पहली लाइन ही कहती है कि हर चीज की शुरुआत मन से होती है। मोनोपुब्बंगम धम्मा, मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। इसे आज के दौर में कैसे समझें? ये एक तथ्य है। ठीक है। लेकिन अगले ही पल आपके मन में एक लहर उठती है, काश ये कार मेरे पास होती। बुद्ध इसी लहर को वृत्ति कहते हैं। कार समस्या नहीं है, समस्या मन में उठी वह एक लहर है। क्योंकि वह एक लहर हजारों और लहरों को जन्म देगी। सही बात है। वो एक इच्छा आपको ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा, झूठ सब कुछ करने पर मजबूर कर सकती है। आप उस कार को पाने के लिए शायद गलत रास्ते पर भी चल पड़े। बिल्कुल। और ये सिर्फ कार की बात नहीं है, आज के जमाने में तो ये और भी खतरनाक है। आपने सोशल मीडिया पर किसी की छुट्टियों की तस्वीर देखी और आपके मन में एक लहर उठी और अचानक आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो गए। एग्जैक्टली। तस्वीर समस्या नहीं है, वो लहर समस्या है। मार्क्स कहते हैं दुख का कारण समाज है, फ्रॉइड कहते हैं दमन है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इन सब का मूल कारण सिर्फ एक है, तुम्हारा मन। और इसमें एक बहुत शक्तिशाली बात छिपी है। क्या? अगर कारण बाहर होता, समाज में या किसी और व्यक्ति में, तो हम असहाय होते। लेकिन अगर कारण हमारे भीतर है, हमारे मन में है, तो फिर समाधान भी हमारे ही हाथ में है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने दुख या सुख को चुनने के लिए। इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है क्रोध पर बुद्ध का दृष्टिकोण। वो कहते हैं, क्रोध से बढ़ी कोई मूर्ता नहीं, दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। कितनी गहरी बात है। ये तो आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल मॉडल है। कोई सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल करता है, गलती उसकी है, लेकिन आप अपना पूरा दिन उस गुस्से में चला देते हैं। मतलब सजा किसी और के जुल्म की हम खुद को दे रहे हैं। हाँ, और इस अवस्था को पाया जा सकता है। इसे बुद्ध के एक शिष्य पूर्ण काश्यप की कहानी से समझा जा सकता है। बताइए। पूर्ण एक बहुत ही मुश्किल इलाके में धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। जाने से पहले बुद्ध ने उनकी परीक्षा ली। बुद्ध ने पूछा, पूर्ण, वहां के लोग बहुत दुष्ट हैं, अगर वो तुम्हें गालियां दें तो तुम क्या सोचोगे? ये तो मुश्किल सवाल है। ज्यादातर लोग तो शायद नाराज हो जाएंगे या वापस गाली देंगे। पूर्ण ने कहा, मैं सोचूंगा कि ये कितने भले लोग हैं कि सिर्फ गालियां देते हैं, मुझे मारते नहीं। अच्छा। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा, और अगर वो तुम्हें पत्थरों से मारे? पूर्ण ने कहा, मैं सोचूंगा कितने दयालु हैं कि सिर्फ पत्थरों से मारते हैं, मुझे जान से तो नहीं मार डालते। वाह। और जब बुद्ध ने आखिरी सवाल पूछा, अगर वो तुम्हें मार ही डाले? तब पूर्ण ने कहा, तुम मरते वक्त मैं सोचूंगा, मेरे धन्य भाग, उन्होंने मुझे उस शरीर से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भी भूल चूक हो सकती थी। उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, पूर्ण, अब तुम जाने के लिए तैयार हो। अद्भुत। जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है तो बाहर की कोई घटना आपको दुख नहीं दे सकती। सारा खेल इस बात का है कि हम घटनाओं को देखते कैसे हैं, उन पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। ये तो मन पर नियंत्रण की पराकाष्ठा है। और इसी से जुड़ा बुद्ध का एक और मूल मंत्र है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर यानी प्रेम से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या इसका कोई व्यावहारिक पहलू भी है? इसका बहुत गहरा व्यावहारिक पहलू है। बुद्ध कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जो मरने के बाद मिलेंगे। तो फिर क्या है? वे मन की अवस्थाएं हैं जिन्हें हम यही अभी बना रहे हैं। शत्रुओं के बीच वैर भाव के साथ जीना ही नर्क है, और मित्रों के बीच प्रेम और मैत्री के भाव से जीना ही स्वर्ग है। चुनाव पूरी तरह हमारा है। मतलब हम अपना नर्क या स्वर्ग खुद बनाते हैं? हाँ, अगर हम अपने मन में वैर पालेंगे तो हम अपने चारों तरफ एक नर्क बना लेंगे जिसमें हम खुद ही जलेंगे। अगर हम प्रेम और मैत्री फैलाएंगे तो हम एक स्वर्ग का निर्माण कर लेंगे। तो ये भी वापस मन पर ही आ जाता है। हम अपने चारों तरफ का माहौल अपने ही मन की स्थिति से बनाते हैं। अगर मैं शांत और प्रेमपूर्ण हूं तो दुनिया मुझे वैसी ही नजर आएगी। बिल्कुल,
और इस समझ को एक और बात बहुत गहरा कर देती है, जीवन की क्षणभंगुरता। बुद्ध का एक सूत्र है, जो ये जानते हैं कि हम इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। ये बात ये तो दिल में उतर जाती है। अगर हमें ये पक्का पता हो कि ये 2 पल का बसेरा है, तो किससे दुश्मनी, कैसी शत्रुता? सही बात है। ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ी त्रासदी होती है या कोई करीबी गुजर जाता है, तब हमें पल भर के लिए ये एहसास होता है कि हमारी लड़ाइयाँ कितनी छोटी और बेमतलब हैं। बुद्ध बस ये कह रहे हैं कि इस एहसास के साथ हर पल जियो। हाँ, सोचिए, अगर किसी को पक्की खबर मिल जाए कि आज शाम उसकी मौत हो जाएगी, तो क्या वो अपने दुश्मनों से जाकर माफी नहीं मांग लेगा, अपनी सारी कड़वाहट नहीं भुला देगा? बिल्कुल, सब भूल जाएगा। बुद्ध बस यही याद दिलाते हैं कि वो क्षण किसी का भी कभी भी आ सकता है। उस अंतिम क्षण का इंतजार क्यों करना? क्यों ना हर पल उसी जागरूकता के साथ जिया जाए। अगर ये बोध हो तो वैर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि बुद्ध का रास्ता किसी विश्वास या सिद्धांत का नहीं, बल्कि स्वयं के मन के विश्लेषण का, खुद के अनुभव का रास्ता है। हाँ, दुख और सुख का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हमने दुख के बीज बोए हैं तो फल भी हमें ही मिलेगा, और अगर सुख के बीज बोएंगे तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा। सही कहा। उन्होंने हमें सिर्फ बीमारी और उसके इलाज का नक्शा दिया। उन्होंने स्वास्थ्य की मंजिल के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो अनुभव करके ही जानी जा सकती है। उन्होंने कहा, झूठ से खाली हो जाओ, जो बचेगा वही सत्य है। वाह! बीमारी चली गई, जो बचा वही स्वास्थ्य है। तुम्हें इस सत्य को खोजना नहीं है, सिर्फ असत्य को गिराते जाना है। एक अंतिम विचार जो हमारे स्रोतों से निकल कर आता है और सोचने पर मजबूर करता है। कहा गया है कि बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े मूर्ति भंजक थे। उन्होंने किसी भी कल्पना या सपने को सहारा नहीं दिया। उनका जोर सिर्फ सत्य पर था, जैसा वो है। तो फिर इस पर सोचना कितना दिलचस्प है कि जिस बुद्ध की दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी, हाँ, उन्हीं के ज़ेन अनुयायी एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि अगर रास्ते में बुद्ध मिलें तो उन्हें भी काट देना। इस गहरे विरोधाभास में कौन सा सत्य छिपा हो सकता है?